हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं ऑडियंस टारगेटिंग। तो फेसबुक में हम ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करेंगे। अगर हमें फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं या फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, अगर हम पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं, हमें सबसे मेन चीज़ हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, राइट। तो हर बिजनेस का एक अपना स्पेसिफिक एक टारगेट ऑडियंस होता है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो कौन है, वो उसका लोकेशन क्या है, वो कहाँ रहता है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उनका एज कैटेगरी क्या है, उनका जेंडर क्या है। तो हमें अपने टारगेट कस्टमर के बारे में जितना अच्छे से पता होगा, हम इतने अच्छे से अपनी ऑडियंस को टारगेट कर पाएंगे और हम इतना ही अच्छा ऐड हम क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं लोकेशन वाइज, जैसे अगर हमें टारगेटिंग करना है तो यहाँ पर जैसे ही फेसबुक एड्स के अंदर आएंगे तो हमें एक यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले लोकेशंस का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ पर मल्टीपल लोकेशंस टारगेट कर सकते हैं जहाँ पर एग्जैक्ट हमारा कस्टमर रहता है। तो इसका मतलब क्या है, जो हम यहाँ पे लोकेशन टारगेट करेंगे, हमारा जो ऐड है सिर्फ उसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, सिर्फ उनको हमारा ऐड दिखेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई लोकेशन, जैसे मैं जयपुर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जयपुर लोकेशन में टारगेट करता हूँ यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है अहमदाबाद में भी है, तो मैं वो भी टारगेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 लोकेशंस टारगेट की। अब यहाँ पर हम ऐसी मल्टीपल सिटीज़ भी टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे बता रहा है +40 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे हम जो एरिया है इसको भी हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसको 56 किलोमीटर 60 किलोमीटर्स तो हमें बढ़ाना है, तो इस एरिया को हम बढ़ा भी सकते हैं और इसको हम लास्ट इसको हम 70 किलोमीटर्स तक कम भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, हम लोकेशंस के बेस पे टारगेटिंग करेंगे। सबसे पहला जो बेसिक टारगेटिंग हम करेंगे। उसके बाद में एज कैटेगरी। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट कस्टमर जो है वो कौन सी एज कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम सपोज जैसे अपना टारगेट कस्टमर जो है वो उसका एज है 18 से 30 के बीच में अगर है, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर 18 से 30। तो मैं यहाँ पर 30 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एज कैटेगरी भी सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अपन जेंडर भी सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास जेंडर का भी ऑप्शन होता है। अगर हमारा कस्टमर जो है मेन और वुमेन दोनों हैं, तो उस केस में हम ऑल वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हमारा टारगेट कस्टमर जो है ओनली मेन है, तो हम मेन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमारा टारगेट कस्टमर वुमेन है, तो हम वुमेन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो ये बेसिक टारगेटिंग होती है जो फेसबुक एड्स के अंदर हम 3 बेसिक टारगेटिंग कर सकते हैं, लोकेशन वाइज, एज कैटेगरी वाइज एंड जेंडर वाइज। थैंक यू।